ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सबको ज्ञात ही होगा, आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था। यानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के जवान 44 के करीब शहीद हुए थे। उसी में भरतपुर ज़िले के सुंदरावली गांव में एक जीतराम गुर्जर हमारी समाज से थे, वो भी शहीद हुए थे। तो आज हम उनके परिवार के पास आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि सरकार ने और राज्य सरकार ने काफ़ी घोषणा की थी, और इनसे जानते हैं राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें क्या सहायता प्राप्त हुई है और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है, आइए आप लोगों को रूबरू कराते हैं। भैया नाम बताओ अपना। मेरा नाम विक्रम। आप भैया के क्या लगते हैं? भाई लगता हूँ जितना। अच्छा। आपको कब पता चला ऐसा कि ये हादसा हो गया? मैं उस समय एसएससी का पेपर देने गुड़गांव गया था, तो मेरे पास रात के 9 बजे फ़ोन आया था 92 बटालियन जम्मू कश्मीर से कि आपके पास कोई सूचना आई है क्या। मैंने बोला कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बताया नहीं मेरे को साहब कि क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद मीडिया वालों के मेरे पास कॉल आने लग गए। फिर मेरे को महसूस ज़रूर हो गया कि कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि 12 तारीख को भाई छुट्टी काट के गया था। वो 14 तारीख को वहाँ से जम्मू से श्रीनगर के लिए कानवाई निकली थी, जिसमें 2500 जवान थे 60 गाड़ियों के अंदर। तो उसमें वो ब्लास्ट 14 तारीख को 3 बजे के करीब हुआ था। फिर उसकी सूचना मेरे को लग गई थी। अपना एक भाई है मौसी का लड़का, वो आर्मी में जम्मू कश्मीर में था, उसने मेरे पास कॉल किया था कि उसका बटालियन नंबर कितना है। तो मेरे को 9-10 बजे करीब पूरी तरह पता पर गया था कि भाई शहीद हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं वहाँ से रात को ही वापस घर आ गया यहाँ पर कि अपने फैमिली को किसी ने कुछ नहीं बताया जब तक वो वहाँ से उनकी पार्थिव शरीर गांव नहीं आया जब तक उनको। उसके बाद फिर सबको पता ही चल गया धीरे धीरे। उसके बाद काफ़ी यहाँ जिस दिन उसको लाया गया, काफ़ी राजस्थान से राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कुछ मंत्रियाँ, हर तरह के आदमी आए थे उस समय। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कई घोषणाएँ की गई थी, जिसके अंदर कुछ जैसे शहीद के नाम से नगर के सरकारी कॉलेज का नाम किया जाएगा और शहीद आश्रित को एक नौकरी दी जाएगी, जो कि अभी तक अधूरे हैं। उन्होंने उस समय काफ़ी वादे बन के रह गए हैं, उनको पूरा अभी तक नहीं किया राज्य सरकार ने। काफ़ी वादे उन्होंने जो किए थे वो पूरे कर दिए हैं। अच्छा, तो अभी तक नामकरण भी नहीं हो पाया किसी भी संस्कारी संस्था का? घर आवंटित हुआ? घर के बारे में बोला था? नहीं, कुछ नहीं। आवास के लिए? आवास नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये स्मारक भी हमने अपने पैसों से, अपनी जगह में मूर्ति का अपने पैसों से, सब कुछ हमने अपने पैसों से बनाया है। राज्य सरकार द्वारा हमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी तो मिल जाती है, आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? अब हमारी भाभी जी है जिसको, वो अनपढ़ हैं, वो बच्चियां छोटी थी, परिवार गुजार करने के लिए भाभी ने मेरे लिए सहमति लगाई थी राज्य सरकार में नौकरी मिल जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार ने भी तो बोला था कि हम नौकरी देंगे। हाँ, राज्य सरकार ने बोला था, उस समय आए थे, वो बोल गए थे नौकरी इस परिवार में से किसी के लिए भी दे दी जाएगी, जिससे परिवार गुजारा हो सके कुछ भी। लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है। 4 साल बीत गए, एक्शन नहीं हो पाया, फिर कब होगा? ये तो पता नहीं सर। हम काफ़ी बार जाके हमने ज्ञापन भी दिए हैं, वहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड में जाके सहमति भी लगाई है, सब कुछ वहाँ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं है। कोई भी एक्शन नहीं सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे भी सीआरपीएफ अगर इस तरह से शहीद होते हैं तो उनके परिजनों को भी नौकरी दी जाती है, तो भी उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो आया था, लेकिन परिवार वालों ने यही सोचा था कि यहीं पर राज्य सरकार में लग जाए, जिससे घर की भी देख रेख हो और नौकरी यहीं पर नज़दीक राज्य सरकार द्वारा मिल जाए, इसी में ठीक रहेगा। आप कलेक्ट्रेट साहब से मिले? यहाँ से मिले, काफ़ी बार मिले, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। जो यहाँ मंत्री आए, कभी उनसे
उनके से बातचीत हुई हो इस विषय पर? उनसे काफ़ी बार मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं, टाइम नहीं देते वो मिलने के लिए। शहीद के परिवार को टाइम नहीं है, फिर किसके लिए टाइम है उनके पास? वो उस समय तो आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई वापस आके नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने वादों को ही भूल जाते हैं कि तुमने क्या किया है क्या नहीं। उस समय कॉलेज की घोषणा करके गए थे ममता भूपेश, टीकाराम जूली आए थे, उस समय कह के गए थे कि हम शहीद के नाम से नगर का सरकारी कॉलेज कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं, कुछ नहीं किया अभी तक उन्होंने। अच्छा, भैया को यहाँ जिस टाइम लाया गया उस टाइम यहाँ राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन से मंत्री थे? उस समय अशोक चांदना जी थे, टीकाराम जूली, ममता भूपेश, अपने विश्वेंद्र सिंह, दिया कुमारी, अपनी वसुंधरा राजे भी आई थी। काफ़ी अशोक जी से बात हुई, अशोक चांदना जी से हुई बात, लेकिन वो सब यही बोलते हैं देखेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे। कब करेंगे? 4 साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं करे सर, वो तो उसी टाइम में बोल के गए थे, उसके बाद कुछ नहीं है। अभी भी हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास काफ़ी किया है, उनके पास गए भी हैं, एक आध मंत्री से मिले भी हैं, अशोक चांदना से बोला है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हर साल 14 फरवरी को पुलवामा अटैक का श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन परिवारों को कभी नहीं सहारा मिला। कैसे महसूस कर रहे हैं ये इस तरह से सरकार के रवैये को? हमारे भाई ने जो बलिदान दिया उससे हमें गर्व भी है, लेकिन गर्व के साथ साथ दुख ये होता है कि राज्य सरकार ने जो उनको सम्मान देना चाहा, लेकिन वो सम्मान मिला नहीं पर उस परिवार को। राज्य सरकार की तरफ से क्या कमियां ऐसी रहीं जिनकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया? अब ये तो उनको पता होगा क्या कमी है उनके अंदर, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं आके देख रहे कि क्या तुम बोल के गए, क्या घोषणा की है राज्य सरकार ने, उनको पूरा क्यों नहीं कर रहे। एक शहीद परिवार को जो अपना सब कुछ न्यौछावर देश के लिए कर देते हैं, अपने खून को इस मिट्टी के अंदर सींचा है उन्होंने, उसको अभी तक कुछ नहीं किया। उनको बलिदानों को भूल जाते हैं, वो तो खाली काफ़ी उस समय आते हैं मीडियाबाजी करने, कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, घर में अब कौन कौन है? घर में माँ बाप हैं, पापा हैं? पापा हैं। अभी आप देख रहे थे कि हम जीतराम गुजर जी की माँ से बात कर रहे थे और बात करते करते वो भावुक हो गई। ये भावुकपन उनका 4 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही है। 4 साल बीत गए पुलवामा हमले को, लेकिन परिवार की स्थिति वैसी के वैसी ही है। सरकार की तरफ से अनेकों वादे हुए, लेकिन वादों में कोई खरापन नहीं आया। उस वक्त आने वाले नेताओं की संख्या काफ़ी थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी नेता इनके दरवाजे पर दोबारा नहीं आया। ये फ़ोटो की राजनीति कब तक होती रहेगी? फ़ोटो की राजनीति शहीदों के साथ होती है, तो हम सबको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करनी पड़ेगी। परिवार के लोगों से बात करने के बाद हमने जाना कि जो एक नौकरी सरकारी मिलनी चाहिए वो भी आज तक इस परिवार को नहीं मिली। शहीद के नाम का नामकरण होना था वो भी आज तक नहीं हो पाया। बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी सरकार नहीं दे पाई। क्या शहीदों के परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव सहनीय है? बिल्कुल भी नहीं है। हम सबको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और हम गुर्जर न्यूज़ की तरफ से सभी से पुनः अपील करते हैं कि परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, अपने किए हुए वादों को पूरा करें और सच्ची श्रद्धांजलि शहीद को देने का कष्ट करें। धन्यवाद।